छोटा सा चूहा समझकर कानपुर पुलिस ने जिस महाठग रविंद्र नाथ सोनी को 1 दिसंबर को कानपुर कोतवाली में गिरफ्तार किया था, वो तो पुलिस कमिश्नर के मुताबिक इंटरनेशनल महाठग है। उसने दुबई में अपनी ब्लू चिप कंपनी में निवेश के नाम पर साउथ के अभिनेता सूरज जुमाली का भी 4 करोड़ रुपया लगवा कर ठग लिया था। सोनू सूद और रेसलर खली से अपनी कंपनी का प्रमोशन कराकर उसने फिल्म सिटी से जुड़े दर्जनों लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाया। पुलिस कमिश्नर के मुताबिक अब तक सोनी के ऊपर 970 करोड़ रुपए की ठगी की रकम सामने आ चुकी है। 400 से ज़्यादा लोग कानपुर पुलिस से अपनी ठगी की शिकायत करने को लेकर संपर्क कर चुके हैं। शुक्रवार को दक्षिण के अभिनेता सूरज ने कानपुर पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर अपने ठगी के डॉक्यूमेंट पेश किए और कार्रवाई की मांग की। दिल्ली के रहने वाले महाठग रविंद्र नाथ सोनी को कानपुर पुलिस ने 30 तारीख को देहरादून से गिरफ्तार किया था। कानपुर की कोतवाली में उसके खिलाफ कानपुर की परेड के रहने वाले अब्दुल करीम ने जनवरी में सोनू के खिलाफ ब्लू चिप कंपनी में 42 लाख रुपए निवेश कराकर ठगी करने का आरोप लगाया था। उसके बाद पुलिस उसकी गिरफ्तारी की कोशिशें कर रही थी। अदालत से वारंट जारी होने के बाद 30 नवंबर को उसे देहरादून से गिरफ्तार किया गया। 1 जनवरी को कानपुर कोतवाली में उसको दाखिल किया गया। जानकारी दें तब पुलिस को नहीं पता था कि वो जिसे गिरफ्तार करके लाए हैं वो तो महाठग निकलेगा। पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल थे। दक्षिण के अभिनेता सूरज ने मिलकर अपने साथ 4 करोड़ की ठगी की जानकारी देते हुए बताया कि वो दुबई में पहले एक बैंक में काम करते थे। वहां पर सोनी भी सेल्स मैनेजर था। उस दौरान उसे ताल्लुकात हुआ। 12 कंपनी अब तक सामने आ चुकी है, जिसमें मूल कंपनी ब्लू चिप थी। पुलिस को यह भी पता चला है कि अपनी कंपनी का प्रमोशन करने में उसने सोनू सूद और खली का इस्तेमाल किया, लेकिन उसका पूरा पैसा अदा नहीं किया। उसने कई बार कई जगह पर कंपनी का प्रमोशन कराया था। पुलिस के मुताबिक उसके गैंग में अमेरिका की कोई महिला भी शामिल है। पुलिस कमिश्नर का ये भी कहना है कि जिस तरह से बैंक खातों में पैसा जमा होने के बाद तुरंत उसका निकासी किया जाता है, इससे लगता है कि इसमें कोई बड़े लोग शामिल हैं जो इस ठगी के कारनामे को अंजाम मिलकर दे रहे थे। इसकी जांच के लिए आदेश दिए गए हैं। देश ही नहीं, दूसरी एजेंसियों को भी लिखा जा चुका है क्योंकि पैसा विदेश में भी गया। पुलिस अब सोनी को रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है। सोनी के बारे में पता चला है कि उसने दुबई के बैंक से भी पैसों की करोड़ों की ठगी की थी, जिसमें वो पकड़ा गया। बाद में उसने वहाँ से पैसे को अदा करके 6 महीने बाद जेल से वो छूट गया था। आइए सुनते हैं पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल का क्या कुछ कहना है। ये रविंद्र नाथ सोनी इनका नाम है। ये मालवीय नगर दिल्ली के रहने वाला है और ये दुबई में पहले इन्होंने ब्लू चिप कंपनी खोली है। करीब करीब इन्होंने 12 कंपनियां खोल रखी हैं और इसमें इन्होंने वहाँ पर सारे इंडियंस के साथ इन्वेस्टमेंट कराया। फॉरेक्स रिटर्न के उसे ट्रेडिंग के नाम से इन्होंने खोला था, जिसमें इमीडिएट 30 तो 40% रिटर्न देने के लिए लोगों से क्लेम करते रहे। कुछ सालों तक ये पैसा देते रहे और जो इनके उससे ट्रांजैक्शन से पता लग रहा है, इन्होंने कम से कम 970 करोड़ के आसपास लोगों से पैसा इकट्ठा करा है। कुछ पैसा इन्होंने वापस दिया है, कुछ पैसा को इन्होंने क्रिप्टो में कन्वर्ट करा है। वहाँ पर कुछ समय के लिए जेल भी गए थे और उसके बाद ये 4-5 महीने बाद पूरे वहाँ से इंडिया आ गए हैं। इंडिया में यहाँ पर जनवरी में इनके कानपुर में एक मुकदमा लिखा जाता है 42 लाख रुपए का एक चेक लेने का। तो वो उनका पैसा नहीं देते हैं, तो उसमें हमने इनकी अरेस्टिंग करी है और इससे बाद में जब इनके इंटेरोगेशन से पूरा ये पता लग रहा है कि ये 400-500 लोगों से पैसा इन्वेस्ट करा चुके हैं और काफ़ी लोग दुबई से हमारे पास क्वेरी आ रही है, केरला से क्वेरी आ रही है। 2 लोग हमारे पास ऑलरेडी पहले आ चुके हैं क्लेम, जिनसे इन्होंने 4 करोड़ रुपए ले रखा है। ऐसे ही ये पूर्व में 2019 में भी अलीगढ़ से इनको जेल भेजा गया था। तो इनकी गहराई से जांच पड़ताल की जा रही है, जिसमें पैसा इनके खातों में जाता है पर इमीडिएट पैसा अन्य खातों में चला जाता है। इसकी गहनता से जांच पड़ताल करने की आवश्यकता है। पैसे को कन्वर्ट करा गया क्रिप्टो में और ये भी पता लगा है कि ये हवाला ट्रांजैक्शन के माध्यम से भी ये पैसे का लेन देन करते रहे हैं। तो अभी हमारी टीमें लगी हुई हैं और अन्य एजेंसियों की भी हम इसमें मदद लेंगे कि ताकि इनका जो नेटवर्क है इसके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। सर, एक बड़ा मनी ट्रेल का सामने आया है, इसमें कुछ सेलिब्रिटीज का भी नाम आ रहा है।
हाँ, कुछ लोगों को इन्होंने ये स्पॉन्सर करते रहे हैं, जैसे दुबई में फिल्म प्रमोशंस के नाम पे ये बुलाते रहे हैं, और क्योंकि इनकी पैसे की इनकी हालत अच्छी थी तो इन्होंने उस समय उसका इस्तेमाल करा है। तो ये हम गहराई से और जांच पड़ताल कर रहे हैं कि इनके साथ और कौन कौन लोग कनेक्टेड हैं, इनके डायरेक्टर्स कौन कौन हैं, इस पर जाँच पड़ताल करने के बाद ही अग्रिम कार्रवाई की जाए। हाल फिलहाल में दिल्ली ब्लास्ट में देखा गया जिस तरह से फॉरेन फंडिंग का मामला सामने आया, तो क्या ऐसी किसी तरह से इनका जो ये फंडिंग है कहीं ना कहीं किसी टेररिस्ट को भी तो नहीं कर रहे थे? हाँ, इस बात को हम लोग और सीरियसली देख रहे हैं, क्योंकि ये ट्रॉन क्रिप्टो में कन्वर्ट हुआ है, करेंसी क्रिप्टो करेंसी का है। इनके साथ एक दो लोगों का ये भी पता लगा है कि जो यूएस में बैठे हुए हैं, ये भी पैसे का जो है ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। तो इसको गहराई से हम कर रहे हैं कि किस किस के पास ये पैसे का किस मिसयूज भी हो सकता है। तो ये बात सही है कि नेशनल सिक्योरिटी के एंगल से भी हम इसको देख रहे हैं। मतलब ये नॉर्मल साइबर क्राइम नहीं है, ये एक देश से जुड़ा मामला हो सकता है। हाँ, ये ट्रांसनेशनल लग रहा है कि इनका जगह जगह इनका कनेक्शन है। दुबई में होता है, इंडिया में होता है, यूएस में बैठा हुआ है, जापानीज़ को इनको डूब किया है, और इंडियंस दुबई में जिन्होंने अपने हार्ड मनी है इन्वेस्ट कराया है, और इन्वेस्ट करने के बाद जो है ये भाग करके इंडिया में आकर बैठे हुए हैं। अभी इनको पकड़ा गया, पूछताछ करी जा रही है, अभी जुडिशल कस्टडी में इनको भेजा गया है, और हमारी टीमें इस पर जाँच पड़ताल कर रही हैं। तो यहाँ पर एक ठग जिसको पुलिस गिरफ्तार करती है, लेकिन वो तो महा ठग निकलता है। उसने बड़ी मात्रा में लोगों से करोड़ों रुपए ठगे हैं, और जिन लोगों से ठगे हैं वो नंबर भी काफ़ी बड़ा है, ऐसा पुलिस कमिश्नर ने बताया। और इसमें उसने एक कंपनी शुरू की थी, ब्लू चिप कंपनी, वो दुबई में शुरू की, और उसका प्रमोशन वो ग्रेट खली और सोनू सूद से करवा रहा था। तो ऐसा देखकर लग रहा था कि सब कुछ ठीक है, लेकिन जब लोगों के पैसे उसमें फंस गए और उनके साथ में ठगी हो गई, तो वो सारे के सारे अब कानपुर पुलिस को अपनी शिकायत दर्ज करा रहे हैं। सब पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।